ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा की कृपा से आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज बाबा साई की एक बहुत सुंदर सी लीला जो एक डिवोटी ने शेयर किया है। वो भोपाल में रहते हैं। ये लिखते हैं कि इनका जन्म और इनकी पढ़ाई वेस्ट बंगाल में ही हुआ है और ये अभी रामकृष्ण यूनिवर्सिटी के अंदर होम सर्विस में एक काम करते हैं और ये भोपाल में रहते हैं अभी। और 3-4 सालों से इनकी जिंदगी में माने कुछ टेंशन चल रहा था जो इनकी जिंदगी को बहुत हद तक बदल के रख दिया। और इसके बाद बाबा का इनके जीवन में आगमन हुआ और बाबा ने इस बार माने एकदम, वो बोलते हैं ना, बाबा कान पकड़ कर एकदम भक्ति भाव में लगा देते हैं। तो बाबा ने इनको एकदम, ये बोलते कान पकड़ के बाबा ने मुझको भक्ति मार्ग पर लगा दिया। तो ये भी हमारे इस चैनल पे जो सुबह साई संदेश आता है, तो ये भी संदेश सुनते हैं ये भक्ति। तो 13 मई के जो साई संदेश आया था, तो साई संदेश में बाबा ने बोला था कि तुम्हारे लिए मैंने कुछ रखा है, तुम मेरे पास आओ और आके ले जाओ। ये तुम्हारे लिए मैंने कुछ रखा है तो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो इनका अभी टाइम नहीं मिल रहा था कि ये बाबा के मंदिर जाए। तो अचानक इनको माने 13 मई के बाद जो मंगलवार आया था, तो उस मंगलवार के दिन इसको इनके एक थेरेपिस्ट के पास जाना था। तो उसी रास्ते में रामकृष्ण मिशन का ही एक मंदिर था, जो माँ शारदा और रामकृष्ण जी के जी को समर्पित होता है ये मंदिर। तो वो क्या किया कि वो इन मंदिर में गया, इस मठ पे गया। ये रामकृष्ण मिशन की जो मठ है, जो इनके राह पे ही था, जो जहाँ पे ये गया था। तो इस मठ में ये गया और बाबा का मंदिर यहाँ से काफी दूर था और गर्मी भी बहुत ज्यादा था। तो ये यहाँ जाना ही ठीक समझा। एक्चुअली बाबा जिसको जहाँ बुलाते हैं, बाबा बोलते हैं ना सबका मालिक है। तो इन्होंने इस मठ पे गया और जैसे प्रणाम किया प्रभु को, रामकृष्ण परमहंस देव को, माँ शारदा को प्रणाम किया और इनको राम माने माँ शारदा का एक फोटो लेना था। तो ये वहाँ की लाइब्रेरी में गया। तो लाइब्रेरी में जैसे ही वो फोटो लेकर ये बिल करवा रहे थे, तो अचानक इनका नजर एक पास में ही पड़ा, एक श्रीमद् भागवत गीता पर पड़ा। तो इन्होंने जब वो गीता उठाकर देखा तो बंगाली में था। एक्चुअली ये बहुत दिनों से भोपाल में ही बंगाली भगवत गीता खोज रही थी और इन्होंने ऑनलाइन भी चेक किया लेकिन इनको नहीं मिला भोपाल में। और पास में जब गीता पढ़ा था तो इन्होंने जब उठाया तो महाराज जी ने बोला कि मुझे कुछ श्लोक देखना था, तो मैंने ये गीता मंगवाई थी, लेकिन ये बंगाली में है। लेकिन इसका फास्ट लैंग्वेज माने महाराज जी का फास्ट लैंग्वेज बंगाली नहीं था, तो महाराज जी इसे नहीं पढ़ पाए। और जिसका ये गीता था, श्रीमद् भगवत गीता जिसका था, वो भी इसे और नहीं लेके गए। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है बहुत दिन से। तो इन्होंने महाराज जी ने बोला तो तुम इसको ले जाओ। तो बाबा का लीला देखिए, इनको बहुत दिनों से ये ऑनलाइन सर्च कर रहा था भोपाल में बंगाली गीता, इनको नहीं मिल रहा था और ये गीता यहाँ पड़ा था। तो बाबा ने इसको साई संदेश के माध्यम से संदेश दिया कि मुझे तुम्हें कुछ देना है, तुम मेरे पास आओ। तो बाबा ने इसको रामकृष्ण मिशन की जो मठ है यहाँ पर बुलाया और श्रीमद् भागवत गीता इनको दिया। तो अभी ये माने इनको इतनी खुशी हुई कि इनको जो चाहिए था बाबा ने इसको वो दिला दिया, बाबा ने इसको वो गिफ्ट किया, श्रीमद् भगवत गीता का बांग्ला वर्षन। तो ये अभी वो पढ़ रहे हैं, इनको बहुत बहुत खुशी मिली। ये बाबा को थैंक्स बोलते हैं कि मुझे जो चाहिए था मिल गया। और ये गीता का पाठ भी कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी में बहुत माने ये ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। ये रामकृष्ण मिशन का जो रामकृष्ण में हाँ, परमहंस जी का या शारदा माँ शारदा का जो वाणी है, उसका भी एक बुक मिलता है, वेदांत बुक भी कुछ कुछ ये पढ़ रहे हैं। तो सबका मीनिंग देखिए, अगर हम रामायण महाभारत गीता साई सच्चरित्र कोई भी अगर ग्रंथ उठा के देख ले या पढ़े, तो उसका एक बेसिक मीनिंग यही है कि आप किस तरह स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में अपना के अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और जो आप इस दुनिया में आए हो ना, जो आपका मुख्य धैर्य है जीवन का, हमारे मोक्ष, कैसे हमें जीवन जीते हैं इस थ्री लाइफ में जीकर भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब ग्रंथ हमें यही शिक्षा देता है।
आप श्रीमद् भागवत को या साहित्य सचरित को अगर गौर से पढ़ोगे तो हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे पर्टिकुलर पॉइंट, एकदम एकदम पॉइंट, वो बोलते हैं पॉइंट पकड़ पकड़ कर लिखा है कि किस सिचुएशन हमें कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, हमें कितनी देर खाना है, क्या खाना है, कितनी देर मतलब कितना खाना खाना है, कितने देर सोना है, कैसे नाम जप करना है, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारा इस हमारे जो वेदांत है, भगवत गीता बोलो, साहित्य चरित्र बोलो, रामायण बोलो, हर एक वेदांत में शिक्षा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हें नहीं पढ़ते। तो हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम में इस तरह उलझे रहते हैं कि हम इसे नहीं पढ़ते। इसी में सब सॉल्यूशन लिखा होता है। अब आपको अगर टाइम मिले तो आप श्रीमद् भागवत को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत को पढ़ने के बाद या साहित्य चरित्र को अच्छे से स्टडी करने के बाद मेरे लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया है एकदम। मैंने मेरा बाबा का लाइफ में आना, मेरे लाइफ में बाबा का आना 4 साढ़े 4 साल हो गया है। मैं अभी सोचती हूँ कि पहले की मैं और अब की मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। एक्चुअली जो शांति चाहिए ना हमें लाइफ में, तो वो मानसिक शांति अब मैं एकदम मेरे अंदर है। वो मेंटल स्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टफ कंडीशन में वो धैर्य रखने का, अपने आप को स्टेबल रखने का, ये क्षमता मुझे बाबा ने दी है। जो मुझे बाबा की नाम जाप से, ये साई सचरित्र, श्रीमद् भागवत गीता, ये पठन और नाम जाप के द्वारा बाबा ने मुझे प्रदान किया है। आप भी कीजिए श्रीमद् भागवत का या साई सचरित्र का डेली पारायण कीजिए। सिर्फ पारायण मत कीजिए, उसे समझिए, समझ के उसको अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। देखना आपकी लाइफ धीरे 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 चेंज हो जाएगी। आप उस परम सत्य को, परम शांति को पा सकोगे। एक जो मानसिक शांति होते हैं ना, जो पैसों से बढ़कर कई गुना होता है मानसिक शांति, पैसों से शांति नहीं मिलता। हाँ, तो वो मानसिक शांति आपको मिल जाएगी। आप हर एक सिचुएशन में स्टेबल रहने का, वो काम रहने का, एकदम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे आप। प्लीज श्रीमद् भगवत गीता और साई सचरित को भी हो अगर पढ़िए, आप पढ़ के उसे अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। और ये लिखते हैं कि कुछ दिन पहले बाबा का जो सुंदरकांड का जो मैसेज आया था कि सुंदरकांड को पढ़ना स्टार्ट करो, तो ये भी लिखते हैं कि हमें, मैं सुंदरकांड भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया हूँ और उसे समझना स्टार्ट किया हूँ, और इसे भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहती हूँ। क्योंकि सुंदरकांड में लिखा है कि भगवान माने हनुमान जी का जो रामायण में ज्यादातर लीला है वो सुंदरकांड में ही लिखा है। उसको भी आप पढ़ोगे ना, तो वो एक्चुअली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी में है। मेरा कहने का ये मतलब है, हर प्रॉब्लम का सिचुएशन सोल्यूशन हमें इसी में मिल जाएगा। लेकिन हम इसको अपने लाइफ में अपनाते नहीं, पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी तो उससे ध्यान से पढ़ते भी नहीं, और उन्हें अपने लाइफ में, उस शिक्षा को अपने लाइफ में अपनाते भी नहीं है। तो यही हमारा प्रॉब्लम होता है, और हम बाबा से कंप्लेन करते रहते हैं। तो यही था आज का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ आप लिखकर या वीडियो फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। क्योंकि दीदी का नंबर, फेसबुक अकाउंट का जो पेज है या इंस्टाग्राम का, सब कुछ लिंक नीचे दिया ही रहता है। तो बाबा साई की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आप सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ओम साई राम, जय साई राम।